क्या हमारी चेतना केवल न्यूरॉन्स का खेल है या इसके पीछे कोई गहरी क्वांटम शक्ति छिपी है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे सिद्धांत पर चर्चा करेंगे जो विज्ञान और दर्शन, भौतिकी और चेतना के रहस्यों को जोड़ता है। क्या हमारा दिमाग एक जैविक कंप्यूटर की तरह काम करता है या फिर यह क्वांटम मैकेनिक्स के नियमों का पालन करता है? तो क्या माइक्रोट्यूबुलस में छिपा है हमारे अस्तित्व का रहस्य? आज हम यही जानेंगे और जो सिद्धांत के साथ। यह सिद्धांत नोबेल पुरस्कार विजेता रॉजर पेनरोज और प्रसिद्ध एएनएस थियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हेमरॉफ द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जो बताता है कि हमारी चेतना महज न्यूरोकेमिकल्स क्रियाओं का परिणाम नहीं है, बल्कि क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स से भी जुड़ी हो सकती है। और अगर यह सिद्धांत सही साबित हुआ तो यह न केवल विज्ञान की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव ला सकता है, बल्कि यह हमारे अस्तित्व, आत्मा और चेतना की गहरी परिभाषा को भी बदल सकता है। तो क्या माइक्रोट्यूबुलस में छिपा है हमारे अस्तित्व का रहस्य? चलिए जानते हैं और जो सिद्धांत इसके बारे में क्या कहता है। और अगर आपको विज्ञान और चेतना के रहस्यों में रुचि है तो यह वीडियो आपके लिए ही है। तो चलिए इस अद्भुत सफ़र की शुरुआत करते हैं और जो सिद्धांत को विस्तार से समझते हैं। ऑच और ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सिद्धांत। ऑच और सिद्धांत को 1990 के दशक में सर रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ ने प्रस्तावित किया था। ये सिद्धांत चेतना कॉन्शियसनेस को समझाने के लिए क्वांटम भौतिकी और न्यूरोसाइंस तंत्रिका विज्ञान को जोड़ता है। इस सिद्धांत के मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सेक्शन -1, क्वांटम मैकेनिक्स और चेतना। जैसा कि हम जानते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स में यह माना जाता है कि सूक्ष्म स्तर पर कण एक साथ कई अवस्थाओं में हो सकते हैं, जिन्हें सुपरपोजिशन कहा जाता है। लेकिन चेतना का इससे क्या संबंध है? चलिए जानते हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हमारा मस्तिष्क केवल न्यूरॉन्स की विद्युत रासायनिक गतिविधि से ही संचालित नहीं होता, बल्कि इसमें सूक्ष्म स्तर नैनोस्केल पर क्वांटम प्रभाव भी भूमिका निभाते हैं। और मशहूर वैज्ञानिक रॉजर पेनरोज और स्टुअर्ट हैमरॉफ द्वारा प्रस्तावित ऑच और ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन सिद्धांत, जो कहता है कि हमारे मस्तिष्क में चेतना क्वांटम प्रभावों के कारण ही उत्पन्न होती है। ये सिद्धांत ये बताने का प्रयास करता है कि चेतना कॉन्शियसनेस का मूलभूत आधार क्वांटम यांत्रिकी, क्वांटम मैकेनिक्स में निहित है। ऑच और सिद्धांत के मुख्य बिंदु। 1. माइक्रोट्यूब्यूल्स और क्वांटम प्रोसेसिंग। ये सिद्धांत कहता है कि हमारे मस्तिष्क की न्यूरॉन्स के अंदर मौजूद माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम प्रभाव होता है। माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रोटीन से बने सूक्ष्म नलिकाएं होती हैं, जो कोशिकाओं के ढांचे को बनाए रखती हैं और जैविक कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। पेनरोज और हैमरॉफ का दावा है कि ये माइक्रोट्यूब्यूल्स क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करते हैं और इन पर सुपरपोजिशन और क्वांटम कोहेरेंस जैसे प्रभाव होते हैं। 2. ऑब्जेक्टिव रिडक्शन और चेतना का उद्भव। पेनरोज का मानना था कि क्वांटम सिस्टम अनिश्चित समय तक सुपरपोजिशन में नहीं रहते, बल्कि उनका स्वाभाविक रूप से पतन कोलैप्स हो जाता है। ये पतन तब होता है जब गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में अंतर इतना बड़ा हो जाता है कि क्वांटम अवस्था को स्थिर रखना असंभव हो जाता है। इसे ऑब्जेक्टिव रिडक्शन और कहा जाता है, और यही प्रक्रिया चेतना के उद्भव का कारण बनती है। ये सामान्य क्वांटम यांत्रिकी की कोपेनहेगन इंटरप्रिटेशन से अलग है, क्योंकि इसमें बाहरी पर्यवेक्षक ऑब्जर्वर की भूमिका की आवश्यकता नहीं होती। 3. ऑर्केस्ट्रेटेड ऑच प्रक्रिया। स्टुअर्ट हैमरॉफ ने इस मॉडल को और विस्तृत किया और इसे ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन ऑच नाम दिया। उनका सुझाव था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स में होने वाली क्वांटम गतिविधियों को जैविक प्रक्रियाएं ऑर्केस्ट्रेट करती हैं, जिससे ये संगठित रूप से चेतना उत्पन्न करती हैं। न्यूरॉन्स के भीतर ये क्वांटम प्रभाव चेतना के उच्च स्तरीय अनुभवों को जन्म देते हैं। 4. क्वांटम चेतना और मृत्यु के बाद जीवन। हैमरॉफ ने यह भी सुझाव दिया कि ऑच और सिद्धांत मृत्यु के बाद चेतना की निरंतरता की भी व्याख्या कर सकता है। उनका दावा है कि जब मस्तिष्क मर जाता है, तब माइक्रोट्यूब्यूल्स में मौजूद क्वांटम जानकारी ब्रह्मांड में फैल जाती है और चेतना किसी अन्य रूप में बनी रह सकती है। ऑच और सिद्धांत की आलोचना और विवाद। अधिकांश न्यूरोसाइंटिस्ट और भौतिकविद इस सिद्धांत को विवादास्पद मानते हैं, क्योंकि क्लासिकल न्यूरोसाइंस के अनुसार चेतना न्यूरॉन्स और उनके विद्युत रासायनिक संकेतों इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के कारण उत्पन्न होती है, न कि क्वांटम प्रभावों के कारण। कई वैज्ञानिकों ने यह भी तर्क दिया है कि मस्तिष्क में तापमान और जैविक स्थितियां इतनी जटिल हैं कि वहां क्वांटम कोहेरेंस लंबे समय तक नहीं रह सकता। निष्कर्ष।
ऑचर सिद्धांत एक अनूठा और साहसी प्रयास है जो चेतना को क्वांटम यांत्रिकी और गुरुत्वाकर्षण से जोड़ने की कोशिश करता है। हालांकि अभी तक इस सिद्धांत को ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिले हैं, लेकिन ये चेतना की गहराइयों को समझने की दिशा में एक रोमांचक प्रस्ताव बना हुआ है। सेक्शन -2 ऑब्जेक्टिव रिडक्शन और का मतलब। क्वांटम यांत्रिकी के अनुसार जब कोई कण कई अवस्थाओं में हो तो वह एक निश्चित अवस्था में तभी आता है जब कोई पर्यवेक्षक उसे मापता है। इसे क्वांटम वेव फंक्शन का पतन कोलैप्स ऑफ वेव फंक्शन कहा जाता है। लेकिन ऑचर सिद्धांत में कहा गया है कि यह सम्मेलन किसी बाहरी पर्यवेक्षक के कारण नहीं होता, बल्कि गुरुत्वाकर्षण स्वयं इसे प्रभावित करता है। यानी जब क्वांटम स्तर पर गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव एक निश्चित सीमा पार कर लेता है तो सम्मेलन स्वतः ही हो जाता है और इसी प्रक्रिया से चेतना उत्पन्न होती है। यानी इस सिद्धांत के अनुसार पर्यवेक्षक और अवलोकन की जरूरत नहीं है। और यह विचार हमारे पारंपरिक क्लासिकल न्यूरोसाइंस से बिल्कुल अलग है, जो चेतना को केवल जैविक और रासायनिक प्रतिक्रियाओं का परिणाम मानता है। सेक्शन 3 सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स और चेतना। माइक्रोट्यूब्यूल्स न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर पाई जाने वाली सूक्ष्म संरचनाएं हैं। ऑचर सिद्धांत के अनुसार ये नलिकाएं क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करती हैं और इनमें क्वांटम सूचना का भंडारण तथा प्रसंस्करण प्रोसेसिंग होता है। और जब माइक्रोट्यूब्यूल्स में क्वांटम वेव फंक्शन का पतन कोलैप्स होता है तब हम सचेतन अनुभव कॉन्शियस एक्सपीरियंस प्राप्त करते हैं। इसे कुछ वैज्ञानिक क्वांटम कॉग्निशन भी कहते हैं। इस विचार का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि यह बताने की कोशिश करता है कि मस्तिष्क न केवल गणनाओं का एक जैविक उपकरण है, बल्कि यह क्वांटम स्तर पर भी कार्य करता है और शायद ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हो सकता है। सेक्शन 4 सचेतन अनुभव कॉन्शियस एक्सपीरियंस। ऑचर सिद्धांत चेतना को केवल एक जैविक प्रक्रिया नहीं मानता, बल्कि इसे एक मौलिक ब्रह्मांडीय घटना फंडामेंटल कॉस्मिक इवेंट के रूप में देखता है। इसका मतलब यह है कि चेतना सिर्फ हमारे दिमाग में उत्पन्न नहीं होती, बल्कि यह ब्रह्मांड के मूलभूत तत्वों में से एक हो सकती है, जैसे स्थान स्पेस, समय टाइम, पदार्थ मैटर और ऊर्जा एनर्जी। यदि यह सच है तो इसका अर्थ ये हो सकता है कि चेतना ब्रह्मांड की मूलभूत प्रकृति का ही एक अभिन्न हिस्सा है, और यह केवल मानव मस्तिष्क में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में किसी न किसी रूप में व्याप्त हो सकती है, और यह किसी पर्यवेक्षक के अवलोकन से अस्तित्व में नहीं आती है। निष्कर्ष, ये सिद्धांत एक विज्ञान और आध्यात्मिकता के संगम की तरह है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारा मस्तिष्क वास्तव में क्वांटम कंप्यूटर की तरह काम करता है। क्या चेतना केवल न्यूरॉन्स और रसायनों का ही परिणाम है, या ये ब्रह्मांड की मौलिक संरचना का एक अभिन्न हिस्सा है। तो क्या ऑचर सिद्धांत हमें हमारी चेतना की असली प्रकृति को समझाने में मदद कर सकता है? क्या ये साबित कर सकता है कि हमारी सोच, हमारी भावनाएं और हमारी आत्मा केवल न्यूरॉन्स के रासायनिक सिग्नल्स नहीं बल्कि क्वांटम घटनाओं का परिणाम है? भविष्य में और अधिक शोध इस रहस्य को उजागर कर सकता है कि चेतना केवल एक जैविक प्रतिक्रिया है या कुछ ऐसा जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। हालांकि इस सिद्धांत पर अभी भी शोध और बहस जारी है, लेकिन अगर यह सिद्ध हो गया तो यह विज्ञान, दर्शन और अध्यात्म को एक नई दिशा दे सकता है कि क्या हम ब्रह्मांड में सिर्फ भौतिक कणों का समूह हैं, या फिर हमारी चेतना किसी गहरे क्वांटम रहस्य से जुड़ी हुई है। ऑचर सिद्धांत का महत्व और आलोचना। महत्व, यह मस्तिष्क और चेतना को पारंपरिक न्यूरोसाइंस से अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है और इसे क्वांटम भौतिकी से जोड़ता है। आलोचना, कई वैज्ञानिक इसे सैद्धांतिक और अप्रमाणित मानते हैं क्योंकि अभी तक मस्तिष्क में क्वांटम प्रभावों के निर्णायक प्रमाण नहीं मिले हैं। तो दोस्तों, क्या ऑचर सिद्धांत सच में हमारी चेतना का रहस्य खोल सकता है, या यह केवल एक कल्पना है? क्योंकि ऑचर सिद्धांत चेतना की एक क्वांटम व्याख्या प्रस्तुत करता है जो परंपरागत न्यूरोसाइंस से अलग है। हालांकि यह अभी भी एक विवादित सिद्धांत है और इसके समर्थन में और अधिक वैज्ञानिक प्रमाणों की आवश्यकता है। आप इस विषय में क्या सोचते हैं? क्या ऑचर सिद्धांत हमें चेतना का असली स्वरूप समझने में मदद करेगा? हमें कमेंट में बताएं, और अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सक्सेस ज्ञान को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नए और रोमांचक विषय के साथ, एक नए रहस्य और एक नई खोज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।